हरे कृष्णा, राधे राधे। सावन मास के 14वां अध्याय, जिसे सावन मास का माहात्म्य भी कहा जाता है, भगवान शिव और नागों से संबंधित है। इस अध्याय में सावन मास के नागों की पूजा की जाती है और उससे संबंधित व्रतों का महत्व बताया गया है। कुछ धार्मिक अध्याय मुख्य रूप से नागों की पूजा और उससे संबंधित व्रतों पर केंद्रित है। इसमें बताया कि सावन मास में नागों की पूजा करने से सर्प दंश से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कुछ धार्मिक सावन मास के इस 14वें अध्याय में नाग पंचमी का माहात्म्य के बारे में बताया गया है। ईश्वर बोले, हे मामुने, श्रावण मास में जो व्रत करने योग्य है वे अब मैं बताऊंगा, आप उसे ध्यान से सुनिए। चतुर्थी तिथि को एक बार भोजन करे तथा और पांचवी को नक्त भोजन करे। श्रवण चांदी, काष्ठ और मिट्टी का 5 फणों वाला सुंदर नाग बनाकर पंचमी के दिन उस नाग को भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। द्वार के दोनों ओर गोबर से बड़े बड़े नाग बनवाएं और दधि, शुभ, दुर्वाक्रू, कनेर, मालती, चमेली, चंपा से के फूलों तथा गंधों, अक्षतों, धूपों तथा मनोहर दीपों से उनकी विधिवत पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को धृत, मोदक तथा खीर का भोजन कराएं। इसके बाद अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, ककोटक तथा अश्व, 8वां धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिय तथा तक्षक, इन सब नागकुल के अधिपतियों को तथा इनकी माता कद्रु को भी हल्दी से, चंदन से दीवार पर लिखकर फूलों आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि वामी में प्रत्यक्ष नामों का पूजन करें, उन्हें दूध पिलाएं, दत्त तथा शर्करा में से पर्याप्त दूध उन्हें अर्पित करें। उस दिन व्यक्ति के लोहे के पात्र में पूड़ी आदि ना बनाएं। नैवेद्य के लिए गोधूम का पायस भक्तिपूर्वक अर्पण करें। भुने हुए चने, धान का लावा तथा जो सर्पों को अर्पित करना चाहिए और स्वयं भी उन्हें ग्रहण करना चाहिए। बच्चों को भी यही खिलाना चाहिए, इससे उनके दांत मजबूत होते हैं। साथ ही बाम्बी के पास श्रृंगार युक्त स्त्रियों को गायन तथा वादन करना चाहिए। इस दिन को उत्सव की तरह मनाना चाहिए। इस विधि से व्रत करने पर सर्प से कभी भी भय नहीं होता है। हे विप्र, मैं लोगों के हित की कामना से आपसे कुछ और भी कहूँगा, मामुने आप उसे सुनिए। हे वत्स, नाग के द्वारा डसा गया मनुष्य मरने के बाद अधोगति को प्राप्त होता है और अधोगति में पहुंचकर वह तामसी सर्प होता है। इसकी निवृत्ति के लिए पूर्वोक्त विधि से एक भुक्त आदि समस्त कर्तव्य करे और ब्राह्मणों से नाग निर्माण तथा पूजा आदि आदरपूर्वक कराए। इस प्रकार 12 मासों में प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस व्रत का अनुष्ठान करें और उसके पूरा होने पर नागों के निमित्त ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराए। किसी पुराण जाता ब्राह्मण को रतनजड़ी, चूर्णमय नाग और सभी उपसव संस्कारों से युक्त बछड़े सहित गो प्रदान करें। दान के समय सर्वव्यापी, सर्वगामी, सब कुछ प्रदान करने वाले अनंत नारायण का स्मरण करते हुए यह कहना चाहिए कि हे गोविंद, मेरे कुल में अगर कोई व्यक्ति सर्पदंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं, मेरे द्वारा किए गए व्रत का दान से मुक्त हो जाएं। ऐसा उच्चारण करके अक्ष युक्त तथा श्वेत चंदन मिश्रित जल वसुदेव के समक्ष भक्ति पूर्वक जल में छोड़ दे। ये मुनिस्तम, इस विधि से व्रत के करने पर उसके कुल में जो सभी लोग सर्प के काटने से भविष्य में मृत्यु को प्राप्त होंगे या पूर्व में मर चुके हैं, वे सब सर्व गति को प्राप्त करेंगे। साथ ही हे कुलनंदन, इस विधि से व्रत करने वाला सभी वंशजों का उद्धार करके अप्सराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शिव सानिध्य को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वित्त साव्य से रहित होता है, वह ईश्वर का संपूर्ण फल प्राप्त करता है। जो लोग शुक्ल पक्ष की सभी पंचमी तिथियों में नक्त व्रत करके भक्ति संपन्न होकर पुष्प आदि उपहारों से सौभाग्यशाली नागों का पूजन करते हैं, उनके घरों में मणियों की किरणों से विभूषित अंग वाले सर्प उन्हें अभय देने वाले होते हैं और उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जो ब्राह्मण ग्रहदान का प्रतिग्रह करते हैं, वे भी घोर यातना भोग कर अंत में सर्प योनि को प्राप्त करते हैं।
हे मुनिस्तम, जो कोई मनुष्य नाग हत्या के कारण इस लोक में मृत संतान वाले अथवा पुत्रहीन होते हैं, जो कोई मनुष्य स्त्रियों के प्रति कर्पणे के कारण सर्प योनि में जाते हैं, कुछ लोग द्रोह रखकर उसे श्रम ग्रहण कर लेते हैं, अथवा मिथ्या भाषण के कारण सर्प होते हैं, अथवा अन्य कारणों से भी मनुष्य सर्प योनि में जाते हैं, उन सभी के प्रायश्चित के लिए यह उत्तम उपाय कहा गया है। यदि कोई मनुष्य विषय से रहित होकर नाग पंचमी का व्रत करता है, उसके कल्याण के लिए सभी लोगों के अधिपति शेषनाग तथा वासुकी हाथ जोड़कर प्रभु श्री हरि तथा सदाशिव से प्रार्थना करते हैं, तथा शेष और वासुकी की से प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव तथा विष्णु उस व्यक्ति के सभी मनोरथों को पूर्ण कर देते हैं। वह नागलोक के अनेक प्रकार के विपुल सुखों का उपभोग करके बाद में उत्तम वैकुंठ अथवा कैलाश में जाकर शिव तथा विष्णु के गण बनकर परम सुख प्राप्त करते हैं। हे वत्स, मैंने आपसे नागों के इस पंचमी व्रत का वर्णन कर दिया है। इसके बाद अब आप अन्य कौन सा व्रत सुनना चाहते हैं उसे बताइए। सावन मास का मातम्य नाग पंचमी का व्रत अध्याय 14 को आज हमने सुना। 14वां अध्याय संपूर्ण। आज हमने इसमें नाग पंचमी व्रत के बारे में जाना और नाग पंचमी व्रत के में हमें भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। नाग पंचमी व्रत करने से हमें सर्प वासुकी तथा शेषनाग आदि की कृपा प्राप्त होती है। हमने आज इस वीडियो में नाग पंचमी के व्रत का संपूर्ण कथा के बारे में बताया है। प्लीज़ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार कीजिए, ये भी एक सेवा है। राधे राधे।